बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतईना कल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ लें। ज़ाती मकान गाड़ी बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला, लड़ाई झगड़े का मसला, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार में बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं है या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मुआवज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा कर के थक गए हैं लेकिन इनको कामयाबियां नहीं मिलती। इनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, इसी तरह के मुसीबतें हैं। तो इनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसा मुआवज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाला को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये वजीफ़ा है कि इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफ़े के पढ़ने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको इसके मुतल्लिक सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खुद इबादत करने से उकता जाओ। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते, कुछ खासियत होती हैं। तो अब इसका तरीका ये है कि एहतियात में सबसे पहले ये है कि किसी वक्त आपने इस अमल को करना है। देखिए, आप फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इनमें से कोई पाबंदी नहीं। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की परेशानी ख़त्म हो जाए, दौलत आए। परेशानी जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रख कर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होगी। औरतें इसको ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले से कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनज़र रख के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता, कोई सभी पढ़ सकता है जो इसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो वो इतना कह सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने ये सूरत पढ़नी है, कुरान पाक की सूरत कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सब तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह। जब आप इस वजीफ़े को करेंगे ये सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी।
اللہ پاک اس صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس صورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں جو آپ کے لیے رکاوٹ بنی ہوئے ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہی بیٹھے جگہ چھوڑنے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف اتنا پڑھنا ہے۔ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ، یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے ہی سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے ہیں یا محفل میں کیے، نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔